हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? भाई शानदार चल रही होगी। बहुत दिन जो है वो क्लास नहीं हो पाई थी। अप्रॉक्स लगभग एक वीक जो है हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई है और आप लोग उसका रीज़न जानते होंगे कि क्लास क्यों नहीं हो पाई थी। तो शुरुआत करते हैं, आज से कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को मेरे दोस्त। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज में हम लोग 5 क्लास जो है वो कर चुके हैं मेरे दोस्त। सीपीयू की जो क्लास है वो आज सुबह से स्टार्ट हो चुकी है और अब कोशिश करेंगे कि ये क्लास जो है वो बंद ना हो। पर मैं ठीक है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि बीच में क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है भाई, तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज में 6 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज 7वीं क्लास है। जितना मुझे ध्यान है हम लोग इलेक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग पॉपुलेशन के क्वेश्चन कर रहे थे और उससे पहले काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अभी जो बचे हुए थे पास फेल के क्वेश्चन बचे हुए थे, वैन आरेख के क्वेश्चन बचे हुए थे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो लगभग लगभग जो है वो 8-9 क्लास में ये चैप्टर जो है वो अभी 2-3 क्लास और लगेंगी। लगभग लगभग ये चैप्टर जो है वो 9 क्लास में हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक बार अगर आप लोगों को ध्यान है तो मुझे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस किया था। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था एक बार मुझे बताएंगे मेरे सभी दोस्त। शायद जितना मुझे ध्यान है हम लोग कर रहे थे इलेक्शन और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। आय बचत ये हम लोग कर चुके थे। इलेक्शन और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। जनसंख्या और मतगणना पर आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन और इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ हम कौन से क्वेश्चन कर चुके थे, तो एक बार मुझे बताएंगे कि कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले ही। ये वाला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। फ्रैक्शन से हमने इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त किया था। ठीक है, और ये वाला 73,520 वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। 2 मेथड हम लोगों ने इसके देखे थे। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके थे। इसमें मैंने कुछ दिक्कत बताई थी, इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। 73 क्वेश्चन, 73 की अगर मैं बात करूं 35% ये भी हम लोग कर चुके थे। अब आगे बात करते हैं मेरे साथी। अगर मैं यहाँ बात करूं 74 भी हम लोग कर चुके थे, तो 75 की तरफ अब हमें चलना होगा। 75 मेरे साथी ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होना है वो आपका डिस्काउंट में भी यूज होगा। तो मेरे सभी दोस्त एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज, हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है भाई, हाँ देखिए, हाँ देखिए मेरे दोस्त, मेरठ शहर की जनसंख्या गाजियाबाद शहर से 56.25% अधिक है। तो सबसे पहला टास्क हम लोगों के लिए क्या रहने वाला है कि इस परसेंटेज की हम लोगों को भिन्न बनानी होगी, फ्रैक्शन बनानी होगी। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 56.25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो क्या कोई मुझे बताएगा कितनी होती है? तो आप कहेंगे 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहां से आपसे पूछूं तो 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 224, 56 चौक 224 और एक 225/4%। 225/4% लिखा हुआ है। परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, यानी इसकी फ्रैक्शन जो है वो 9/16 आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, उसने कहा है मेरठ शहर की जनसंख्या गाजियाबाद शहर से इतना अधिक है। तो आप लोग मेरठ और गाजियाबाद लिखिए यहाँ पे, मेरठ और गाजियाबाद दोस्त लिखिएगा आप लोग यहाँ पे।
तो गाजियाबाद से अधिक है तो गाजियाबाद की आपको 16 माननी पड़ेगी। मेरठ की 9 ज्यादा है तो 16 और 9 25 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर मेरठ शहर की जनसंख्या गाजियाबाद शहर से अधिक है तो सबसे पहले गाजियाबाद की जनसंख्या 16 माननी होगी, और उससे 9 ज्यादा तो मेरठ की कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है भाई। उसने कहा है अगले 2 वर्षों में गाजियाबाद की जनसंख्या में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है और मेरठ की जनसंख्या में उतने ही प्रतिशत की कमी होती है। 2 वर्षों के बाद यदि दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो आपसे वो x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट इसमें होता है, ध्यान देना। इसकी जनसंख्या मेरे भाई मैंने 25 मान ली और इसकी जनसंख्या जो है वो मेरे भाई मैंने 16 मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी जनसंख्या X% कम हुई है तो क्या 1 साल बाद 100 माइनस X% रह गई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह गई होगी। अगले साल भी 100 माइनस X% रह गई होगी, तो 2 साल बाद जो जनसंख्या रही होगी वो ये रही होगी। तो आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी जनसंख्या जो है वो मेरे साथी वो X% बढ़ती है, तो इसकी जनसंख्या 1 साल बाद कितनी हो गई होगी? 100 प्लस X% हो गई होगी। और अगले साल भी X% बढ़ के 100 प्लस X% हो गई होगी। क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे जी इसमें तो कोई समस्या नहीं है। मेरे दोस्त 2 साल बाद बराबर कहा है तो दोनों को बराबर लिख दो। यहां से देखेंगे 100 से ये दोनों 100 कट जाएंगे, सॉल्व करेंगे भाई मेरे 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 100 माइनस एक्स यहाँ है, 100 माइनस एक्स यहाँ है, दोनों की गुणा करेंगे 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 25 यहाँ पे लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स की गुणा करेंगे तो 100 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। दोनों तरफ मेरे दोस्त अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट लेने का कारण क्या है? इस वर्ग को हटाना, इस वर्ग को हटाना। यहां से वर्गमूल कट गया, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप लोग निकाल चुके हो, यहां 100 माइनस एक्स बच जाएगा। यहां देखेंगे 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और यहां 100 प्लस एक्स बच जाएगा। बस यहां से आपको अब सॉल्व करने की थोड़ी सी जरूरत है। 5 की गुणा 100 में करेंगे 500 आएगा, 5 की गुणा x में होगी 5x होगा, 4 की गुणा 100 में होगी 400 आएगा और 4 की गुणा x में होगी 4x हो जाएगा। ठीक है भाई, 5x और 4x कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा और 500 में से 400 जाएगा, 100 बचेगा। 9 हटाइए यहाँ ले जाइए, यानी x की वैल्यू जो है वो 100/9% आ जाएगी। x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई? तो x की वैल्यू जो है वो 100/9% आ जाएगी, यानी क्वेश्चन का जवाब 11.11 आ जाएगा। 11.11 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप जानते हैं ना इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं भाई कोई चीज 20% कम हुई, 20% कम हुई, मान लो 100 है और ये 20% कम हो गया, 20% कम हो गया तो 100 में से 20 गया, क्या ये 80% रह गया केवल और केवल? यानी 20% कम होने के बाद जो है वैल्यू 80% रह जाएगी। अगर कोई वैल्यू x% कम हुई है तो आप 100 में से x% वो वैल्यू रह जाएगी, है ना? 100 में से x% वो वैल्यू रहेगी। अगर x% बढ़ी है तो 100 प्लस x% वो वैल्यू हो जाएगी, और अगर x% घटी है तो 100 माइनस x% वो मेरे दोस्त वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 76 सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, पर करना बस। पढ़िए भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, है ना? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? फिर तो रटा रटाया मेथड है, फिर तो रटना पड़ेगा।
आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, ये 9/16 आएगी, आप एक तरफ 16 लिखोगे, 9 बढ़ी है तो यहाँ 25 लिखोगे, दोनों का वर्गमूल निकालोगे तो 4/5 आएगा। ये बढ़ा होगा, ये घटा होगा, तो घटने वाले में 5 वाले में 100 माइनस एक्स की गुणा करना, ये बढ़ा होगा तो यहाँ 100 प्लस एक्स की गुणा करना। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है ना, तो आप लोग कंक्लूड अपने आप कर लेंगे, आप लोग खुद से यहाँ मेथड जो है वो डिजाइन कर लेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस करो ना भाई। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को कंक्लूड करना बताता हूँ कि जब आप मेथड सीख चुके होंगे तो चीजों पे पकड़ कैसे बनाएंगे। अब 9/16 फ्रैक्शन निकल के आई, तो आप ये कहोगे जी अगर गाजियाबाद की जनसंख्या 16 है तो मेरठ की जनसंख्या 9 ज्यादा 25 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालिए। क्वेश्चन अगर 2 साल का है तो वर्गमूल निकालिए, क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो घनमूल निकाल दीजिए, है ना भाई। अब आप ये देखिए कि अगर इन दोनों को बराबर होना है तो इसको बढ़ना होगा और इसको घटना होगा, तभी तो बराबर होंगे। तो जब इसे बढ़ना होगा तो इसके साथ 100 प्लस एक्स लिख दो, बढ़ने का मतलब प्लस में आएगा, और इसको घटना होगा तो 100 माइनस एक्स लिख दो। बस हो गया, यहां से क्वेश्चन इन दोनों को बराबर लिख दो, एक टाइम के बाद ये बराबर हो जाएंगे, है ना भाई। तो आप इन चीजों को मेरे दोस्त सीखोगे कब, जब आप लोगों की मेथड पे कमांड आ जाएगी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं। भाई साहब देखना, पी को टोटल वोट के, कुल मत मतलब टोटल वोट, और टोटल वोट के कितने मत प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे 40% मत प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। अब एक बात मेरी आप सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, उम्मीदवार कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 उम्मीदवार हैं, एक पी है एक क्यू। उसने कहा है कि पी को कुल मतों का 40% जो है वो मत प्राप्त होता है। तो बेटा कुल मत कितने होते हैं, टोटल जो मत होते हैं वो अपने आप में 100% मत होते हैं। टोटल जो मत होंगे अपने आप में 100% वोट होंगे, और इस 100% का अगर 40% पी को मिल चुका है तो क्या आप कह सकते हैं कि पी को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 40 होंगे। और अगर 60%, जब 40% इसको मिल गया तो 60% किसको मिला होगा, वो क्यों को मिला होगा, हाँ या ना। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो आप कहने वाले हैं पी को मिलने वाले वोट 2 होंगे और क्यू को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 3 होंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं पी जो है वो कितनी वोटों से चुनाव हार चुका है, तो आप कहेंगे पी जो है 1 वोट से चुनाव हार चुका है। कितनी वोट से चुनाव हार चुका है, पी जो है वो 1 वोट से चुनाव हार चुका है। लेकिन भाई साहब ने बोला कितना है, भाई साहब ने कहा है 10 मतों से चुनाव हार जाता है। तो क्या मेरे 1 वोट की वैल्यू उसके 10 मतों के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जैसे ही आपके पास 1 की वैल्यू निकल के आए, आप देखो कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है मतों की कुल संख्या कितनी है, तो मेरे दोस्त टोटल मत जो है वो 5 बैठ रहे हैं, 2 मत यहां है, 3 मत यहां है। अगर टोटल मतों की संख्या मैं आपसे पूछूं तो टोटल मत जो है वो मेरे भाई 5 बैठ रहे हैं, यानी वो आपसे 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई साहब टोटल जो वोट रहे होंगे वो 50 रहे होंगे। टोटल जो वोट रहे होंगे वो 50 रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 77। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल ठीक है, 50 वालों का बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपनी लाइफ का सबसे भयानक समय पूछूं कि सबसे भयंकर समय कौन सा, जो मेरी लाइफ जिसने झंझोड़ के रख दी मेरी लाइफ, मतलब ये कहो कि इससे बुरा दिन हो ही नहीं सकता जीवन में, तो वो मेरी लाइफ का सबसे भयंकर वीक था, ये वाला वीक जिसमें मैंने आप लोगों को मतलब
गैप दिया है ना। तो इससे भयंकर हो ही नहीं सकता भाई मेरे, ठीक है। 29 मार्च का वो काला दिन आप समझ सकते हैं, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई मेरे, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मत, बेटा इस टर्म को समझिए, ये टर्म क्या होती है। मान लो आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं कि जब आप वोट करने जाते हैं, गांव में हो, है ना, गांव में हो या शहर में हो, जब आप वोट करने जाते हैं, हाँ सर आप एक ही प्रकार के 2-3 क्वेश्चन क्यों नहीं कराते। बेटा मैं एक प्रकार के 2-3 नहीं, मैं एक प्रकार के 10 क्वेश्चन कराता हूँ, आप देखने की कोशिश करो। अब आप ये चाह रहे हो कि लैंग्वेज में कोई परिवर्तन ना हो, बस मैं एक क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दूं अगले क्वेश्चन में, तो मेरे दोस्त उससे मैथ नहीं होगा, है ना। अभी इलेक्शन ही चल रहा है, मैंने इलेक्शन हेडिंग डलवाया हुआ और इलेक्शन ही चल रहा है मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इलेक्शन में, अभी खत्म थोड़ी नहीं हो गया, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को भाई, अगर आप गांव में हैं या शहर में, आप वोट डालने गए, तो मतदान करने के बाद आपने जो है वो जो मतलब वो होती है, क्या कहते हैं उसे, जिस पे वोट हम लोग डालते हैं, कुछ भी मान लो कागज का टुकड़ा जो होता है उस पे हमने वोट डाली और उसे हमने फोल्ड किया, तो वो गलत तरीके से फोल्ड कर दिया, अब उसका निशान जो है किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने भी लग चुका है, तो मेरे दोस्त ऐसे केस में वो वोट जो है वो अवैध हो जाएंगी, वो वोट जो है वो मेरे दोस्त खराब हो जाएंगी, उन्हें ही कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है मेरे दोस्त अवैध वोट, ठीक है। तो वैध मतों का मतलब है जो वोट ठीक है। प्लीज मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा मैसेज मत लिखिए जिससे मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, है ना। थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक भी है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाता हूँ इन चीज़ों, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ठीक है, बहुत भारी दुख है और आप लोग भी मेरे साथ हैं, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर अब प्लीज़ आप लोग ऐसे मैसेज मत करिए, मतलब हिम्मत नहीं रखी जाएगी, फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि हाँ चीज़ों संभलें, बहुत अच्छे से संभलें, है ना। हाँ बैलेट पेपर बोलते हैं उसे। तो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है, 10% मत अवैध थे। भाई मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं, जितने भी वोट डले उसमें से 10% वोट जो है वो खराब हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात, एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भाई, मेरे टोटल वोट कितनी है, तो आपने कहा टोटल वोट 8000 है, इसमें से कितने वोट अवैध हो गए, तो आपने कहा जी 10% अवैध हो गए। अगर 10% अवैध हो गए तो उन अवैध वोटों से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है, मेरा जो काम होना है वो वैध मतों से काम होना है। अगर 10% वोट खराब हो चुके हैं तो मेरे दोस्त मुझे उन्हें काउंटिंग में नहीं लेना है, मुझे टोटल वोटों के 90% से मतलब है। अब आप कहोगे ये 90 कहां से आया, भाई 100% टोटल वोट होते हैं ना, अगर 100% में से 10% वोट खराब हो चुके हैं तो मेरे भाई 90% जो होंगे वो ठीक वोट होंगे। हार जीत का फैसला जो होगा, हार जीत का फैसला जो होगा वो अब वैध वोटों पे होगा। तो मेरे भाई टोटल का 90% जो है वो वैध वोट है। अब आप समझना, वैध मतों का 60% जो है वो पहले उम्मीदवार को मिला, जितनी भी वैध मत हैं, जितने भी वैलिड वोट हैं, उसका 60% जो है वो पहले उम्मीदवार को मिला, तो क्या 40% जो है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। भाई ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का 60% पहले उम्मीदवार को मिला, तो क्या आप कह सकते हैं 40% जो है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा।
तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिला होगा। अगर ये पूछा जाता कि कितने वोटों से वो चुनाव जीता, तो आप कहते जी वैलिड वोट के 20% से चुनाव जीत चुका है। ये वैलिड वोट है ना, तो वैलिड वोट के 20% से चुनाव जीत चुका है। अगर वो पूछता पहले कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, तो आप कहते वैलिड वोट के 60% जो है वो पहले उम्मीदवार को मिली। अगर वो आपसे पूछे दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कितनी थी, तो आप वैलिड वोट का 40% निकाल देंगे, तो ये दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाली वोट आ जाएंगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? तो अगर पहले को 60% मिली है, तो दूसरे को मेरे भाई 40% ही वोट मिली होंगी। तो अगर मैं वैलिड वोटों का 40% निकाल दूं, तो दूसरे को मिलने वाली वोट आ जाएंगी। दूसरे को प्राप्त वोट आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो यहां से समझिए चीजों को, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा, 8 का भी होगा। 7 5 12, 12 और 8 20 और 2 22, 9 से नहीं कटता। 9 9 18, 5 2 7, 9 से नहीं कटता। 8 8 16, 2 18, 9 से कट जाता है। 8 2 10, 9 19, 9 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहना चाह रहा है? यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है। सीपीओ में पूछा गया है टोटल मतदाता कितने हैं, तो आप कहेंगे 1,46,000 हैं। टोटल मतदाता कितने हैं, तो आप कहेंगे 1,46,000 हैं। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए, यानी एक उम्मीदवार है जिसको वैलिड वोट का, वैलिड वोट जो भी वैलिड वोट है, जो भी वैध मत हैं, उसका 75% जो है वो एक कैंडिडेट को प्राप्त होते हैं। तो भाई यहां से चीजें कंफर्म हो गई हैं कि वैलिड वोट का 25% जो है वो दूसरे कैंडिडेट को प्राप्त होते होंगे। भाई जो भी वैलिड वोट रही हैं, जो भी वैध मत रहे हैं, अगर उसका 75% पहले कैंडिडेट को प्राप्त हो गया है, तो दूसरे को 25% जो है वो मत प्राप्त हुआ होगा। आगे क्या कह रहा है? और कुल मतों के 5% अमान्य घोषित हो गए हैं, यानी अगर 5% खराब हो गए हैं, तो 95% क्या वैलिड वोट होंगे? 95% क्या वैलिड वोट होंगे? भाई साहब 5% वोट खराब हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 5% वोट खराब हो चुके हैं, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें टोटल वोट के 95% से मतलब है। जो भी वैलिड वोट रहेंगे उसका 75% पहले कैंडिडेट को मिला होगा, जो भी वैलिड वोट रहेंगे उसका 25% जो है वो दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा। ठीक है भाई, तो उसने कहा है चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, यानी वो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या आप लोगों से पूछना चाह रहा है। आप लोगों से पूछना चाह रहा है वैध मतों की संख्या। चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया निकालिए वैध मतों की संख्या। कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा, टोटल वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे 1,46,000 है। बहुत शानदार बात है जी। भैया जी इसमें से जो है 5% वोट खराब हो गए। क्या खराब वोटों से कोई मतलब है हमें? तो आप कहेंगे जी खराब वोटों से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर खराब वोटों से हमें कोई मतलब नहीं है और खराब वोट 5% हो चुके हैं, तो क्या 95% वोट जो होंगे वो ठीक वोट होंगे, वैलिड वोट होंगे? यानी ये जो आपके सामने संख्या निकल के आई, ये वैलिड वोटों की संख्या निकल के आई।
ये किसकी संख्या निकल के आई? ये वैलिड वोटों की संख्या निकल के आई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैलिड वोट मिले, तो आप कहेंगे जी वैलिड वोटों का 75% निकाल दो, ये जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या आपके सामने आ जाएगी, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा, यहां सीखिएगा। 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 73 बार। अब आंसर देख लीजिए भाई मेरे, 3 का भी मल्टीपल होगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 4 9, 3 का मल्टीपल है। 6 और 1 7 6, 13 5 18, 3 का मल्टीपल है। 8 और 8 16, 1 17 5 22, 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 1 5 2 7 5 12, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, यहां देखिए 19 से कौन डिवाइड होता है? 19 से डिवाइड देख लीजिए भाई मेरे, 19 से डिवाइड देखेंगे 15 पंजे 75 होते हैं, 25 दिया। 25 से देख लीजिए, 25 से डिवाइड होने वाले बाद के 2 अंक होते हैं, तो ये सभी बाद के 2 अंक जो हैं वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आप देखिए, या तो इकाई के अंक से देख लीजिए, इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो भैया इकाई का अंक तो देखना, 9 तिया 27 को 7 और 7 पंजे 35 को 5, इकाई का अंक 5 आने वाला है। इकाई का अंक 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट जो है एक ही ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में ना आया हो? ये टोटल वोट है, ये टोटल वोट है, 5% वोट खराब हो गई तो 95% वैलिड वोट है। उसने कहा है उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिली। अगर वो यहां लिखता, उम्मीदवार ना लिखते, यहां लिखता दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो हम 25% निकाल रहे होते। अगर वो हमसे पूछता कि कितने परसेंट, कितनी वोटों से चुनाव जीता गया है, तो 75 और 25 का अंतर कितना होता है? 50 होता है, तो हम इसका 50% निकाल रहे होते। तो सारी चीज जो है इसी वाले स्टेप में हम लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहला तो कि उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है वो 25% निकाल रहे होते। और तीसरा कितने वोटों से चुनाव जीता गया है, तो आप कहते जी 50% वोटों से चुनाव जीता गया है, तो वैलिड वोट का 50% आप लोग निकाल रहे होते। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा किसका निकालना है? बेटा अगर यहां ये ना दिया हो पहला उम्मीदवार या दूसरा उम्मीदवार, तो आपको हमेशा पहले उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार का निकालना है। अगर यहां दिया हो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट डाले गए, तो हमेशा हारने वाले का आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। CHSL 26 मई 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई, 77 79 का आंसर दीजिए। देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। यानी कि मेरे दोस्त जो टोटल वोट थे उसमें से 10% लोग ऐसे हैं, जो टोटल वोट थे उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो अपना मत डालने ही नहीं गए हैं, जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, और डाले गए मतों के 5% मत जो हैं वो अवैध पाए गए। अब जितने भी लोग वोट डालने गए हैं, जितने भी लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से भी 5% मत जो है वो खराब हो गए हैं, अवैध पाए गए हैं। ठीक है भाई, सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए। यानी कि वो कहना चाह रहा है वैध मत ये वाले मत हैं,
वैध मत ये वाले मत हैं, इसके 75% जो है वो सफल उम्मीदवार को, सक्सेसफुल व्यक्ति को 75% वोट मिले हैं। तो क्या अनसक्सेसफुल व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 25% वोट मिले होंगे। अगर जीतने वाले को 75% वोट मिल गए हैं तो क्या हारने वाले को 25% वोट मिले होंगे वैलिड वोट का? अब उसने कहा है और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे हिसाब से वैलिड वोट के 50% से चुनाव जीता जा रहा है। भाई देखो, वैलिड वोट के 75% तो जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को 25% मिले होंगे, टोटल तो 100% वोट होती है। अब इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? जीतने वाले को 75%, हारने वाले को 25%, तो 50% वोटों से चुनाव जीत रहा है। तो मेरे हिसाब से वैलिड वोटों का 50% जो है वो जीतने वाला वोट है। ये बात मेरे समझ में आ गई। यानी कि अब सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए वैलिड वोट का निकालना। अगर मुझे वैलिड वोट पता पड़ जाए, कितना है? 55% है। 55% है मेरे भाई, 55% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को 45% मिला होगा। कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया है? तो आप कहेंगे 10% वोटों से चुनाव जीत गया है। यानी अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि कैसे भी बस मुझे वैलिड वोट का पता पड़ जाए कि भाई साहब वैध वोट कितने हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी मिल जाए। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ध्यान देना भाई मेरे। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल वोट कितने थे, मुझे नहीं पता, टोटल वोट थे ए। टोटल वोट कितने थे मुझे नहीं पता, टोटल वोट मैंने मान लिया ए दिए हुए हैं। उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए हैं। तो आपने कहा जी जो 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, क्या उनसे हमें कोई मतलब है? तो आप कहेंगे जी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जाएं भाड़ में। 10% से हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल वोट के 90% से हमें मतलब है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं, यही वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। अब वोट डालने चले गए भाई, जो अवैध वोट होंगी, जो अवैध वोट होंगी वो मेरे दोस्त इनमें से ही तो होंगी भाई। जो खराब वोट होंगी वो उनमें से ही तो होंगी जो वोट डली हैं। अब इनमें से 5% वोट जो है वो खराब हो चुकी है। यानी कि जो लोग वोट डालने गए, ये लोग वोट डालने गए, इसमें से 5% खराब हो चुकी हैं। तो क्या इसमें से 95% जो है वो ठीक वोट है? अगर इसमें से 5% वोट खराब हो चुकी है, तो क्या इसमें से 95% वोट जो है वो ठीक वोट है? इसका मतलब ये जो हो जाएंगी ये वैलिड वोट हो जाएंगी। और वैलिड वोट का अगर मैं 10% निकाल दूं, वैलिड वोट का अगर मैं 10% निकाल दूं तो जीतने वाली वोट आ जाएंगी। और जीता कितने मतों से है? तो आप कहेंगे 1710 मतों से चुनाव जीता है। क्या ये स्टेप समझ में आया या नहीं? क्या ये स्टेप आया आपके दिमाग में या नहीं? बताइए भैया। 5% इनवैलिड है तो बेटा 95% ही तो वैलिड होंगे। 1710 मतों से चुनाव जीता गया है, मतलब ये जीती हुई वोट दे रखी है। कितने मतों से चुनाव जीता है? तो आप कहेंगे 1710 मतों से चुनाव जीता गया है। 1710 मतों से चुनाव जीता गया है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। भाई इसमें टोटल वोट हमें नहीं दी है, ये है मेरी वोटिंग लिस्ट। जो वोटिंग लिस्ट में सबके नाम होते हैं, ये वो मेरी वोटिंग लिस्ट है। अब इस वोटिंग लिस्ट में से 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो इस वोटिंग लिस्ट का 90% लोग वोट डालने गए हैं। यानी ये सारे वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। अब इन सारों में से 5% वोट अवैध हो चुकी हैं, तो क्या इसका 95% वोट जो होंगी वो वैलिड वोट होंगी? यानी यहां से यहां तक जो है ये वैलिड वोट आपके सामने आ चुका है। और वैलिड वोटों का 10% निकाल देंगे तो जीतने वाले कैंडिडेट की वोट आ जाएंगी। तो वैलिड वोट का 10% निकाल दिया तो जीती हुई वोटों की संख्या आ जाएगी। तो 1710 वोटों से चुनाव जीता है, इसको हमने 1710 के बराबर लिख दिया। 85 नहीं होगा मेरे भाई, 85 नहीं होगा। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, मान लो
इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास टोटल 100 वोट है, ठीक है भाई। अगर आप 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो आप कहेंगे जी 90% लोग वोट डालने गए हैं, यानी 100 का 90% निकालोगे तो ये वो लोग आ गए हैं जो वोट डालने गए हैं, जो वोट डालने गए हैं। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि जो लोग वोट डालने गए हैं इसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गई, तो क्या इन वोटों का, ये लोग वोट डालने गए, इनका 10% अवैध घोषित हो गया तो 90% बचा, यानी इन वोटों का 90% निकाल दूंगा तो आप कहेंगे 81 वोट जो है वो वैध वोट है। 81 वोट जो है वो वैध वोट है, ठीक है भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं बस इसलिए ही मैंने ये बताया है कि ये अगर टोटल वोट है, 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो 90% लोग वोट डालने गए होंगे। ये लोग वोट डालने जा चुके हैं, इनमें से 5% वोट खराब होगी तो 95% वैलिड वोट होंगे। जो वैलिड वोट है उसका 55% इसे मिल गया, इसे 45 मिल गया, तो जीता कितने परसेंट से? तो आप कहेंगे 10% से, तो इसका 10% निकाल दिया तो ये जीती हुई वोटों की संख्या आ जाएगी। और उसने चुनाव जीता कितने मतों से है? तो आप कहेंगे 1710 मतों। बस आपको इस स्टेप को मेरे भाई सॉल्व करना है, इस स्टेप को मेरे भाई सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 1 2 1 2, ठीक है भाई। 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, ठीक है। 19 से काटा 19 निम्मा 171, जीरो हो जाएगा। 9 से काटा 10 बार, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 की गुणा 100 में 2000 और 2000 की गुणा 10 में उधर जाके होगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि टोटल वोटों की संख्या 20,000 होगी? क्या आप कह सकते हैं कि टोटल वोटों की संख्या जो है वो 20,000 हो जाएगी? तो आप कहेंगे गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे, तो आप कहेंगे 20,000 थे, ठीक है। बात समझ में आई? अब आप इसे दूसरे मेथड से कर लीजिए, है ना। करेंगे आप इसी मेथड से जो मैंने बताया है। मैंने कहा कि टोटल वोट जो है वो मैंने 100 मान ली, है ना। जिस चीज की आप एक बार हट पकड़ लेते हैं फिर आप उसी की हट पकड़े रहते हैं, चीजें समझ में आने ही नहीं देती, वो बीच में रुकावट का काम करती हैं, ऑब्स्टेकल्स का काम करती हैं, है ना। हटपना जो होता है, जो आपका हटपना है, ये बीच में ऑब्स्टिकल्स का काम करता है, रुकावट पैदा करता है। सुनिएगा, मैंने मान लिया वो जो वोटिंग लिस्ट थी वो 100 थी, ठीक है। अगर 10% वोट खराब हो गई हैं, 10% वोट खराब हो गई हैं तो आपने 10% निकाला। 10 वोट खराब हो गई तो बची कितनी? 90 वोट जो है वोट डालने गए, मतलब 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो आप कहेंगे 90 लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। ये बात समझ में आगे क्या? अब इसका 5% जो लोग वोट डालने गए हैं उसका ही तो 5% अवैध हुआ है। अब जब इसका 5% अवैध हो चुका है तो क्या इसका 95% जो होगा वो वैध होगा? क्या ये वैलिड वोट होंगे? अब वैलिड वोटों का मेरे भाई, वैलिड वोटों का 55% जीतने वाले को मिला है, तो वैलिड वोटों का 45% दूसरे वाले को मिला होगा। कितने परसेंट से चुनाव जीता? तो आप कहेंगे वैलिड वोटों के 10% से चुनाव जीता है। तो इनवैलिड वोट का 10% अगर आप निकाल दोगे, इनवैलिड वोटों का 10% आप लोग निकाल दोगे तो ये चुनाव जीतने वाली वोट आ जाएंगी। और उसने चुनाव जीतने वाली वोट 1710 कही है। एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे यहां से 200 निकल के आएगी, लेकिन उसने टोटल वोट पूछा है यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो 1 बराबर 200 तो 100 बराबर 20,000, यहां से आपका जवाब आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए, एक दो क्वेश्चन इसमें मुश्किल आते हैं, वो मुश्किल क्वेश्चन भी अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा, है ना भाई। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़ना। देखिए, एक चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। बस मेरे कहने से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ना। मेरे कहने से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ना बस एक बार। ठीक है भाई, 11 सही 1/9%। सबसे पहले आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9 होती है। यानी कि अगर 9 टोटल वोट है तो उसमें से एक व्यक्ति वोट डालने नहीं गया होगा। 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। इसका मतलब है अगर 9 में से एक व्यक्ति वोट डालने नहीं गया है, क्या 9 में से 8 व्यक्ति वोट डालने गए होंगे? यानी ये जो संख्या है वोट ना डालने वालों की संख्या है, और ये जो संख्या है ये वोट डालने वालों की संख्या है। ये बात समझ में आगे आइए। डाले गए मतों में से 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। 12.5% को अवैध घोषित कर दिया गया। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8 होती है। इसका मतलब क्या है? यानी अगर 8 लोग वोट डालने गए हैं तो उसमें से एक वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, बेकार घोषित कर दिया गया, तो क्या 7 वोटों को वैध घोषित कर दिया गया होगा? अगर 8 में से एक वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, बेकार घोषित कर दिया गया, तो क्या 8 में से 7 वोट को जो है वो वैध घोषित कर दिया गया होगा? आगे बढ़ते हैं। विजेता को 60% वैध वोट मिले। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर विजेता विनर जो है उसको 60% मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे? हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% वोट मिले होंगे। अगर जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं तो हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे। मैं कहूं कितने परसेंट से चुनाव जीत गया, कितने परसेंट से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे वैलिड वोटों के 20% से चुनाव जीता जा चुका है। भाई उसने कहा है वैलिड वोटों का 60% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है, तो 40% क्या हारने वाले कैंडिडेट को मिलता होगा? अगर मैं पूछूं आपसे कितने परसेंट चुनाव जीता, तो आप कहेंगे वैलिड वोटों के 20% से चुनाव जीता जा चुका है। क्वेश्चन ने कहा है 14,000 वोटों से जीत हासिल की है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मतदाता सूची में टोटल मतदाता कितने थे, आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये चीज समझाने के लिए लिखिए। ये चीज आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, जब आप कुछ हद तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज आप लोगों के दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएगी। ध्यान से सुनना भाई, क्या कहना चाह रहा है। मैंने टोटल मत मान लिए ए मत। बच्चा ध्यान से सुनना, शुरुआत में मतदाता लिस्ट में कितने मतदाताओं की संख्या थी वो मैंने ए मान ली। अगर 9 में से एक लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो क्या 9 में से 8 लोग वोट डालने गए होंगे? यानी ये वो लोग आ चुके हैं जो वोट डालने गए हैं। अब भाई साहब वोट डालने पहुंच चुके हैं, उनमें से जो वोट डली हैं उसमें से 8 में से एक खराब हो गई, तो क्या 8 में से 7 वोट जो होंगी वो ठीक वोट होंगी? यानी आपके सामने वैलिड वोटों की संख्या भी आ चुकी है, आपके सामने ठीक वोटों की संख्या भी आपके सामने आ चुकी है। अब ठीक वोटों का 60% जीतने वाले को मिलता है, ठीक वोटों का 40% हारने वाले को मिलता है, तो ठीक वोटों का 20% अगर मैं निकाल दूं तो क्या जीती गई वोट आ जाएंगी? क्या कितनी वोटों से चुनाव जीता वो 20% ही है। यानी ठीक वोटों का 20% निकाल दो तो आपके सामने जीती हुई वोटों की संख्या आ जाएगी, और जीती हुई वोटों की संख्या उसने कितनी दी है, तो आप कहेंगे 14,000 दी है। बस यहां से वो आपसे एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। बस क्वेश्चन को यहां से मेरे भाई सॉल्व कर दीजिए। 8 से 8 कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2,000 हो जाएगा। 9 पंजे 45 भाग में है, गुणा में आएगा। 45 की 2,000 में करेंगे तो भैया टोटल वोटों की संख्या 90,000 हो जाएगी।
टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल वोटों की संख्या 90,000 हो जाएगी। तो उसने कहा है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका जवाब होगा 90,000 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। मतदाता सूची में फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितनी टोटल वोट थी? तो 90,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कहानी समझ में आ गई। ये जो कहानी मैंने आपको समझाई थी, ये कहानी समझने वाली थी, है ना। इस कहानी का क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे, लेकिन ऐसा करोगे तब जब ये दिलो दिमाग में सेट बैठ चुकी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, 11 सही है। 1/9% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी इसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है। 9 में से 1 ने मत नहीं डाला है, तो 9 में से 8 ने डाला है। इतने लोग वोट डालने गए हैं। 8 में से 1 अवैध है, तो 8 में से 7 जो होंगी वो वैध होंगी। जीतने वाले को 60% मिला वैलिड वोट का, हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। तो कितने परसेंट से जीता? वैलिड वोट के 20% से। तो सबसे पहले टोटल वोट ए मान ली, इसमें से 8/9 लोग वोट डालने गए, 7/8 लोग वैलिड वोट हो गए। वैलिड वोटों के 20% से चुनाव जीत गया, उसने 14,000 से जिताया। ए की वैल्यू 90,000 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और समझने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन को? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया है। यानी ये वो लोग हैं जो मतदान देने नहीं गए हैं। ये अपना आराम से घर पे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़, 80 ऐसे डिफाल्टर थे जो वोट डालने तो गए, लेकिन उन्होंने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। यानी ये 80 भी उसी कैटेगरी में आ गए जिस कैटेगरी में ये थे। इससे तो जाते ही ना भाई, ये 80 गए तो थे, लेकिन इन्होंने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। क्या इनका कोई अहम रोल रहा जीतने हारने में? नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अपने मतपत्र का प्रयोग नहीं किया। तो ये 80 भी ठीक वैसे ही रहे जैसे वो लोग थे जो वोट डालने नहीं गए थे। ये बात समझ में आ गई? विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज, बेटा इस लाइन को पढ़ना, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। यहां इस केस में आपको वैध मतों का 45% नहीं लिखा है, उसने कहा है जितने मतदाता सूची में दर्ज हैं, जितने भी लोग मतदाता सूची में दर्ज है, उसके 45% मत जो है वो जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले, हारने वाले से 280 मत जो है वो अधिक मिले। तो बताइए सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? भाई साहब बहुत ध्यान से
सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा को जब मैंने पढ़ा तो मेरे एक चीज समझ में आई कि अब तक जो था ना, मैं परसेंटेज से खेलता हुआ आया था, लेकिन यहां 80 लोगों ने मामला बिगाड़ दिया। अब हम ना तो 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ना अब हम लोग जो है 100 मान के भी करेंगे तो रटना पड़ेगा। अब हम चीजों को समझेंगे कैसे, बहुत प्यार से समझना, टाइम लेगा क्वेश्चन समझने में, लेकिन मेरे दोस्त दिलो दिमाग में सेट बैठाने की कोशिश। मैंने टोटल वोट जो है वो 100 ए मान लिए। अब आपने कहा जी इस ए मानने का बस एक रीजन दे दो कि इसके साथ ए क्यों माना है। इस 100 के साथ ए मानने का एकमात्र रीजन है कि इसमें से 80 एक एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज में नहीं दी हुई है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही माननी पड़ेगी। 100 जो होती है वो मानी हुई वैल्यू होती है, अगर उसके साथ हम ए जोड़ देंगे तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरे भाई ये टोटल वोट थे। मैंने क्या मान लिया, ये टोटल वोट थे, ये कुल मतदाता थे। अब क्वेश्चन को पढ़ना चालू करता हूं भाई मेरे, अब क्वेश्चन को पढ़ना चालू करता हूं। जब सारी चीजें परसेंटेज में ना देके कुछ एक चीजें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ देते तो आप हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही करेंगे। ठीक है भाई, अगर इसमें से 20% लोग मत डालने नहीं गए हैं, 100 में से 20% लोग मत डालने नहीं गए हैं, तो क्या 80% लोग जो है वो वोट डालने गए? क्या इस बात से सहमत हो? क्या इस बात से सहमत हो कि 100 ए में से अगर 20% लोग मत डालने नहीं गए हैं तो क्या 80% लोग जो है वो मत डालने गए हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत है। अब ये जो मत डालने गए थे, ये जो मत डालने गए थे, इसमें से भी 80 लोगों ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। यानी ये 80 लोग भी खराब व्यक्ति है, इनका भी कोई मतलब नहीं है, इन्हें भी साइड कर दो। अगर 80 लोगों ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया है तो मैंने जो लोग वोट डालने गए थे उसमें से भी 80 वोटों को कम कर दिया है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहोगे जी यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वो लोग हैं जो वोट डली, ये वो लोग हैं जो वोट डली। अब आगे छोड़ पढ़ते हैं। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता, यानी यहां जो है दो कैंडिडेट हैं, एक तो विजेता है और एक हारने वाला है। V4 विजेता, H4 हारने वाला कैंडिडेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, उसने कहा है मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, बेटा मतदाता सूची में तो दर्ज कुल मतदाता इतने हैं, उसके 45% मत प्राप्त किए। तो इसका 45% मत प्राप्त किया तो 45% निकालूंगा तो क्या 45 ए जो है वो विजेता उम्मीदवार को मिल गया। भाई टोटल वोट कितने हैं, 100 ए है, टोटल वोटों का 45% जो है वो विजेता उम्मीदवार को मिला, तो क्या इसका 45% जो है वो 45 ए हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताइए, टोटल वोट कितनी डली थी, इतनी डली थी, इनमें से जीतने वाले को ये वोट मिल गई, और मैं आपसे पूछूं भैया जी हारने वाले को कितनी वोट मिली होंगी, तो आप कहोगे टोटल डलने वाली वोटों में से अगर जीतने वाले की वोटों को घटा दोगे तो हारने वाले की वोट आपके सामने आ जाएंगी। तो 80 में से 45 घटाया तो 35 ए आपके सामने आया और माइनस का 80 आपके सामने आ जाएगा। बेटा इसमें से ये घटाओगे तो 80 में से 45 घटाया 35 आया और माइनस 80 ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। यानी जीतने वाले को वोट ये मिली थी और हारने वाले को वोट ये मिली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया, मान लो इसे 5 वोट मिली होती, इसे 3 वोट मिली होती, मैं पूछता कितनी वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहते 2 वोटों से चुनाव जीत गया। कैसे पता चला? आपने इसमें से इसकी वोट को घटा दिया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कितनी वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप इसमें से इसे घटाएंगे। घटाइए भाई मेरे, घटाएंगे इसमें से इसको, 45 में से 35 जाएगा तो 10 ए बचेगा, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इतनी वोटों से चुनाव जीता जा चुका है, इतनी वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। तो उसने कितनी से जिताया है, 280 मतों से चुनाव जिताया है, 280 मतों से चुनाव जिताया है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये +80 है, इधर आके -80 होगा। 280 में से 80 जाएंगे तो 200 बचेगा, 10 ए की वैल्यू जो है वो 200 ए आ जाएगी।
एक ए की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी, तो 100 ए की वैल्यू जो है वो 2000 आ जाएगी। यानी कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2000 आ जाएगी। कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। एक तरीका मैं आप लोगों को रटने वाला भी बताऊंगा, अगर आप लोग ऐसा कर पाओ तो कर लेना, वरना मेथड से मैं आप लोगों को समझा। ठीक है भाई, समझ में बात आई? दोबारा से समझिए, हाँ बिल्कुल परेशान मत होइए, दोबारा से समझिए। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चन को पढ़ना चालू किया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यहां तक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक ही आवाज आई कि अगर 100 लोग टोटल थे, 20% ने मतदान नहीं किया है, तो 80 लोगों ने मतदान किया होगा। आगे कह रहा है 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। लोचा तो तब पैदा हो गया जब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन दे दिया। यहां अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होता तो हमें 100 मानने में कोई परहेज नहीं था, लेकिन इसने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन दे दिया। तो मेरे दोस्त, मैंने टोटल वोटों की संख्या 100 के साथ ए मान ली, यानी 100 ए मान ली। अगर 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो 80% लोग वोट डालने गए हैं। अब वोट डाल के आ चुके हैं 80 ए लोग वोट डाल के आ चुके हैं। इसमें से मेरे दोस्त 80 लोगों ने अपने मतपत्र का प्रयोग ही नहीं किया, यानी उन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। तो इसमें से 80 वोट और खाली छूट गए, तो क्या मैं इसमें से 80 घटा दूंगा, तो ये वो वोट आ जाएंगे जिन्होंने अपने मतपत्र का प्रयोग किया। अब यहां दो तरीके के लोग हैं, विजेता और हारने वाला कैंडिडेट। अब उसने जो कंपैरिजन किया है वो कुल मतों से किया है। मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% किसको मिले, विजेता उम्मीदवार को। तो बेटा मतदाता सूची में दर्ज टोटल वोट कितने हैं, 100। इसके 45% किसे मिल गए, विजेता को, तो 45 से हो जाएगा। इसका 45% 45 से हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इतनी वोट डली है, मान लो 8 वोट डली होती, 8 वोट डली होती, जीतने वाले को 6 मिल जाती, तो हारने वाले को कितनी मिलती, बताना भाई। आप कहते हैं 8 में से 6 घटा दो, 2 हारने वाले को मिलती। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर इतनी वोट डली हैं और उसमें से जीतने वाले को इतनी मिल गई हैं, तो हारने वाले को कितनी मिलेंगी, इसमें से इसको घटाना होगा। 80 में से 45 से गया, 35 से बचेगा, इसको ऐसे का ऐसे लिखना होगा। ये जीतने वाले की वोट आ गई, ये हारने वाले की वोट आ गई, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जीती हुई वोट आ जाएंगी। और उसने जीती हुई वोट 280 दी है, एक एक की वैल्यू 20 आएगी, तो 100 एक की वैल्यू जो है वो 2000 आ जाएगी। ठीक है भाई, इसका एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए अब टोटल वोट कितनी मानी है, 100 मानी है। 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो कितने परसेंट लोग गए, तो आपने कहा 80% लोग वोट डालने गए। ठीक है, 80 लोगों ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, उन्हें साइड में लिख दीजिए, साइड में, बिल्कुल उन्हें याद नहीं रखना है। ये वो लोग हैं जो धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। उम्मीदवार से तो पैसे ले लिए, भाई मैं तुझे ही वोट दूंगा, और उससे कह के भी आए हैं कि मैं वोट डालने जा रहा हूं, लेकिन इन्होंने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया है, इन्हें साइड में लिख दीजिए। अभी हम मानते ही नहीं है कि क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। ठीक है, 100 लोग टोटल थे, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 80% लोगों ने वोट दिया है। यही हार जीत का फैसला कर लो। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल मतों का 45% मिला, तो इसका 45% 45 हो जाएगा, 100 का 45% 45 हो जाएगा। तो हारने वाले को कितनी वोट मिलेंगी, 80 में से 45 इसको मिल गई, तो 35 जो है वो हारने वाले को मिलेंगी। मिलेंगे क्या, 80 में से 45 गई तो कितनी बची, 35। कितनी वोटों से चुनाव जीत गया, आपने कहा 10 वोटों से चुनाव जीत गया। उसने कितनी वोटों से चुनाव जिताया है, तो आप कहेंगे 280 मतों से चुनाव जिताया है। ये लिख रहा ना, 280 मतों से चुनाव जिताया, तो यहां आपने इसकी वैल्यू को 280 के बराबर लिख दिया। ठीक है भाई,
लेकिन ये जो आपने साइड में लिखा है लास्ट में, इसको बस घटा दीजिए। इतना सा रहम कर देना कि 280 में से 80 को घटाओगे तो 200 आएगा। हर क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2000। डायरेक्टली आप लोगों के सामने जवाब आ जाएगा। 2000 डायरेक्टली आप लोगों के सामने जवाब आ जाए। बस ये काम करना है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को दी हुई है उसे साइड में रख लेना है और बाद में जीती हुई वोटों से उसे घटा देना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज के लिए इतना ही है मेरे भाई, है ना। धीरे धीरे हम समय भी बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे। कल आप लोगों का जो होगा वो पास फेल के क्वेश्चन चलेंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन चलेंगे, कुछ हद तक मिसलेनियस भी आपको करा दूंगा। परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और बची हैं अभी आप लोगों की, 2 क्लास और बची हैं अभी आप लोगों की, है ना भाई। तो कल मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ। मन लगा के पढ़ाई करिए, जो भी बुक है उसके, हाँ, जो भी बुक है उसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए मेरे भाई, है ना। और मॉक टेस्ट अभी ज़रूरत है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो जल्दी से मॉक टेस्ट भी लगाइए। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी जो है वो केवल आप लोगों को क्लासेस करिए और साथ के साथ चीज़ों को कवर करते चलिए। दूसरी बात, जो सुबह में क्लास होती है सीपीओ वाली क्लास, भाई उसमें रिवीजन होगा, उसमें रिवीजन होगा, शानदार रिवीजन होगा, तो उससे जुड़ने की कोशिश किया करिए। ठीक है, बाकी तो खैर आपकी आगे मर्जी है। ठीक है भाई, चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय। और धन्यवाद आप लोगों का, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हर मोमेंट पे मुझे मिला, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को